जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर पीसीडीए का लेटर, क्यों लेटर जारी किया, क्या है लेटर में, 8वें वेतन आयोग के लिए पीसीडीए को क्या ज़रूरत पड़ी लेटर जारी करने की, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, पेंशन टैक्स फ्री एंड 67% की उठी आवाज़, इसका क्या मसला है, क्या पेंशन टैक्स फ्री होनी चाहिए, 67% बढ़नी चाहिए, ये आवाज़ उठी कहाँ से, किसने लेटर लिखा, इस पे चर्चा करेंगे। आज ये दो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं पीसीडीए का लेटर क्या है 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में, कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन है और ये क्या है इन्फॉर्मेशन। देखिए, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं आपके सामने बोर्ड पर ये लेटर है जो कि 8 जनवरी 2024 का है। प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट आर्मी सेक्टर 9 चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ की तरफ से, पीसीडीए चंडीगढ़ की तरफ से ये लेटर लिखा गया है। और ये किस किस के लिए लिखा है, ऑल सेक्शंस ऑफ मैन ऑफिस, ऑल सब ऑफिसर्स अंडर पीसीडीए आर्मी चंडीगढ़, ऑल आईएफएज अंडर पीसीडीए आर्मी चंडीगढ़, इन सब के लिए लिखा है। ये आपके सामने सब्जेक्ट, ये आप जैसा यहाँ देख पा रहे हैं, मुद्दा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, उन्होंने ये आवाज़ उठाई है कि 8वें वेतन आयोग का गठन होना चाहिए। अब इस पे आगे चलें उससे पहले 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो ये कि जब 50% आपका महंगाई भत्ता हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट वेतन आयोग के गठन का रास्ता साफ होता है। दूसरा, हर 10 साल के बाद वेतन आयोग की रिपोर्ट आती है, यानी कि 10 साल से 1 साल या 2 साल पहले गठन हो जाता है और 1.5 या 2 साल में उसकी रिपोर्ट आती है, तो हर 10 साल के बाद वेतन आयोग इम्प्लीमेंट होता है, जैसा कि पिछले 2-3 वेतन आयोग से आप देख रहे हैं। और तीसरा, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि 2024 अभी इसी साल इलेक्शन होने वाले हैं और उससे पहले सरकार चाहेगी कि वो अपने कर्मचारियों को खुश करे और उसके लिए वेतन आयोग का गठन करें। इसी में यहाँ से एक आवाज़ उठी है वेतन आयोग के गठन के लिए। तो इस संदर्भ में पीसीडीए ने अपने एम्प्लॉय के लिए जो लेटर लिखा है उसमें उनका कहना यह है कि इस तरह के मूवमेंट में एम्प्लॉयज़ को शामिल नहीं होना है। जो मास मूवमेंट आ रहा है उसमें एम्प्लॉय को एक साथ ना तो छुट्टी लेनी है, ऐसा नहीं है कि वो किसी वजह से एक साथ मास लीव लेके छुट्टी लेके उसमें सम्मिलित हो या फिर वो अपना कामकाज बंद करें। इस तरह की किसी भी एक्टिविटी से उन्होंने अपने एम्प्लॉय को दूर रहने के लिए कहा है। उनका कहना है कि कर्मचारियों को इस तरह की गतिविधियों से दूर रहना है और उन्होंने इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और एक डीओपीटी की तरफ से इन संदर्भ में 2008 में एक लेटर भी निकाला गया था, उस लेटर का भी हवाला दिया है। यानी उस लेटर के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के हवाले के मुताबिक उनने क्या कहा है कि सीसीएस पेंशन रूल 1964 के तहत ऐसे किसी भी मूवमेंट के साथ कर्मचारियों को नहीं जाना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 और सुप्रीम कोर्ट की भी उसके संदर्भ में जो गाइडलाइंस थी, कई मौक़ों पर ऐसा आया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के किसी भी मूवमेंट के साथ कर्मचारियों को नहीं मिलना है। ये डीओपीटी का 2008 का लेटर है, इसका हवाला दिया है। तो ये थी जानकारी 8वें वेतन आयोग के गठन के संदर्भ में। अब जो पेंशनर के संदर्भ में जानकारी है वो इस तरीके से है। ये देखिए, ये लेटर है 12 जनवरी 2024 का, भारत पेंशनर समाज की तरफ से लिखा गया है ये लेटर। और ये लेटर लिखा गया है दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर के लिए और इंडिपेंडेंट चार्ज फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र जी के लिए, जो पीएमओ में है उनके लिए। और क्या, कॉल फॉर चेंज पेंशन नीड टू बी इनकम टैक्स फ्री, पेंशन जो है वो इनकम टैक्स फ्री होनी चाहिए। इसके बारे में इन्होंने एक लेटर लिखा है और इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट
जो पुराने रिकमेंडेशन है 5वें वेतन आयोग के, उनका जिक्र किया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इनका कहना है कि जो पेंशनर्स हैं उनकी जो आर्थिक कंडीशन है पोस्ट रिटायरमेंट, जिस तरह से उनको पेंशन दी जाती है और महंगाई के दौर में जो अनसर्टेनिटी बनी रहती है, उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो मेंटेन नहीं हो पाता। इसके लिए पेंशनर्स की डिग्निटी मेंटेन हो, उनका लाइफ स्टैंडर्ड बरकरार बना रहे, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पेंशन के ऊपर जो डीआर मिलता है यानी महंगाई राहत मिलती है वो टैक्स फ्री हो। दूसरा, जैसा कि आप यहाँ रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो यहाँ देखिए, टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंट सर्विसेज इन इट्स कंसल्टेशन विद 5th CPC astutely pointed out that pension amounting to 60% of the last drawn salary is necessary for a retiree to sustain their pre-retirement standard of living। यानी कि 67% पेंशन अगर एक कर्मचारी को रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है तो ही वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ को, लिविंग स्टैंडर्ड को उस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं जो सर्विस के दौरान उन्होंने किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको 50% पेंशन दी जाती है, उतना जो कि कम है। दूसरा, उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि ऊपर से टैक्स जो उनसे काटा जाता है उसका भी मुद्दा है, इनकम टैक्स का पेंशन के ऊपर। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इनकम टैक्स के नाम पे जो टैक्स काटा जाता है तो उस पर पेंशनर से जो उनके डियरनेस रिलीफ है यानी कि महंगाई राहत है उसके ऊपर टैक्स ना लिया जाए, और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के ऊपर। तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस तो जब से आपके सामने ये ECHS की फैसिलिटी शुरू हुई है, वो तो आपके पास बहुत ही रेयर लोग हैं जो शायद इस कैटेगरी में है, लेकिन डियरनेस रिलीफ के ऊपर इनकम टैक्स ना लिया जाए, उससे एक्स सर्विसमैन को एग्जेम्पशन हो। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको दिया जाता है 0.25 से लेके 0.50 तक, उसको बढ़ा के 2% कर दिया जाए। इस तरह की ये डिमांड है कुछ पेंशनर के लिए, जो कि बहुत ही वाजिब डिमांड है और वो होनी चाहिए। तो ये थी 2 अपडेट, पेंशन पे टैक्सेशन और 67% पेंशन बढ़ने के संदर्भ में। दूसरा, 8वें वेतन आयोग के गठन के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।